चेचन के लड़ाके भी यूक्रेन में लड़ाई के लिए उतर रही हैं। ये लड़ाके रूस की ओर से जंग के मैदान में उतर चुके हैं। ये यूक्रेन के शहर मारियोपोल में कब्जे के लिए जा रहे हैं, जहां भीषण जंग की स्थिति है। कई जगह आमने सामने की लड़ाई चल रही है और इस बीच ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो यूक्रेन में चेचन के लड़ाके की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इनकी खूबी के बारे में पहले भी हमने आपको बताया है और जब ये लड़ाके युद्ध के मैदान में उतर रहे हैं, आप जरा इनकी भाव-भंगिमा देखिए। इनको देखकर लगता है कि जैसे ये हर हाल में कब्जा कर ही लेंगे, कब्जा हर हाल में कर लेंगे। और रूसी जो लड़ाके हैं उनके बारे में हम आपको वक्त वक्त पे अपडेट करते रहेंगे। और इन 27 दिनों में ज़ेलेंस्की कई बार ये कह चुके हैं कि वो किसी भी कीमत पर आत्मसमर्पण यानी कि सरेंडर नहीं करेंगे, घुटने नहीं टेकेंगे। बीच का रास्ता जरूर चाहते हैं, शांति का रास्ता जरूर चाहते हैं, लेकिन क्या कुछ उनकी तरफ से एक बार फिर से कहा जा रहा है। ज़ेलेंस्की की ललकार है, मेरे कीव छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि कई बार ऐसी अफवाहें सामने आ चुकी हैं कि ज़ेलेंस्की कीव छोड़कर भाग चुके हैं। रूस के सामने आत्मसमर्पण नहीं करेगा यूक्रेन। यूक्रेन की तरफ से आखिरी दम तक मुंहतोड़ जवाब दिया जाता रहेगा, ये ज़ेलेंस्की पहले भी साफ कर चुके हैं। और जब तक है जान यूक्रेन पर नहीं होगा कब्जा, ये ज़ेलेंस्की यहां पर खुली चेतावनी रूस को दे रहे हैं कि जब तक हमारे अंदर जान बची है हम यूं ही जवाब देते रहेंगे। सबको मारकर ही यूक्रेन पर हो सकता है कब्जा। ज़ेलेंस्की ये कह रहे हैं कि पहले हम सबको खत्म करना होगा, तब जाकर यूक्रेन पर कब्जा होगा, क्योंकि अगर यूक्रेन पर कब्जा करना है तो यूक्रेन की सेना भी इसी तरह से लड़ती रहेगी। यूक्रेन के लोगों को मिलकर अपने देश के लिए यहां पर लड़ना होगा। एकजुटता का संदेश यहां पर ज़ेलेंस्की दे रहे हैं अपने यूक्रेन वासियों को कि सबको मिलकर सामने आना होगा और रूस के खिलाफ ये युद्ध लड़ना होगा। बिना युद्ध खत्म किए समझौता नामुमकिन है। ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि सबसे पहले इस युद्ध को रोकना होगा, खत्म करना होगा, तभी समझौते के स्तर तक पहुंचा जा सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस के अल्टीमेटम को मानने से इनकार कर दिया। ज़ेलेंस्की के मुताबिक रूस उनसे कीव, खार्किव, मारियोपोल शहर को अपने कब्जे में करना चाहता है और कहा ना तो मैं ना ही हमारे देश की जनता ऐसा कर सकती है। रूस की सेना पिछले 26 दिनों से यूक्रेन के शहरों पर हमला कर रही है। इन शहरों में बड़े स्तर पर बर्बादी हुई है और ये बर्बादी की तस्वीरें हर वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं, कीव, खार्किव और मारियोपोल। तीनों ही जगहों की तस्वीरें एक ही सरीखी है, यानी बर्बादी की तस्वीर पहली तस्वीर में भी, कीव में भी जहां रेस्क्यू टीम अलर्ट है। दूसरी तस्वीर खार्किव की टॉप एंगल से जब यहां पे बम बरसाए गए तो घरों की स्थिति क्या है। मारियोपोल में लोग पलायन कर रहे हैं, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 45,000 से ज्यादा यह आंकड़ा हो चुका है। रूस और यूक्रेन में 27 दिनों से चल रही जंग के बीच ब्रिटेन ने एक बड़ा कदम उठाया है। उसने रूस की वजह से अपनी सेना के जवानों और अधिकारियों के व्हाट्सएप इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी है। ब्रिटेन ने आशंका जाहिर की है कि रूस उसकी सेना के अधिकारियों और जवानों की व्हाट्सएप हैक कर सकता है और ऐसा करके वो ब्रिटिश फौज की कई अहम जानकारियां जुटा सकता है, जिसका इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ किया जा सकता है। अपनी इसी आशंका की वजह से ब्रिटेन की सेना ने अधिकारियों और जवानों के व्हाट्सएप इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी है। यही नहीं, ब्रिटेन की सेना ने व्हाट्सएप का इस्तेमाल पर कड़ी कार्रवाई की भी बात कही है। खबर तो ऐसी भी मिल रही है कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि 13 मार्च को यूक्रेन में जवानों के एक ट्रेनिंग कैंप को निशाना बनाया गया था और इसके लिए रूस ने ब्रिटेन के मोबाइल फोन के डेटा का इस्तेमाल किया था। और इस वक्त बहुत बड़ी खबर है, यूक्रेन में परमाणु युद्ध की आहट ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। खबर यह है कि पुतिन अब आर पार के मोड में आ चुके हैं, इसीलिए उन्होंने यूक्रेन पर परमाणु हथियार से हमले का मन बना लिया है। कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी सेना को न्यूक्लियर वॉर के लिए ड्रिल करने का फरमान सुना दिया है। ये बहुत खतरनाक आदेश है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि पुतिन ने अपनी सेना से परमाणु युद्ध छेड़ने की सूरत में रूस के आम लोगों की सलामती के लिए ड्रिल करने को कहा है। ब्रिटेन की मीडिया में ये खबर छाई हुई है कि पुतिन ने अपनी सरकार में शामिल सभी मंत्रियों और अधिकारियों से ड्रिल में हिस्सा लेने को कहा है। इतना ही नहीं, सनसनीखेज दावा यह भी है कि पुतिन अपने परिवार को महफूज ठिकानों पर भेज चुके हैं और इसके बारे में खबर ऐसी मिल रही है कि साइबेरिया, संभवतः साइबेरिया वो जगह है जहां पे पुतिन ने अपनी फैमिली को शिफ्ट कर दिया है।